जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है जावा में। ओके, तो सबसे पहले हम जाने थे सिंपल वे में समझते हैं। जैसे कि अभी एक वायरस आया था, कोरोना वायरस, ठीक है, जिसको सभी को पता है। कहाँ से आया था? चाइना से आया था, जो कि अलग अलग कंट्री में गया, इंडिया में गया, ऑस्ट्रेलिया में गया, अमेरिका में गया, मतलब बहुत सारी ऑल ओवर वर्ल्ड में गया, ठीक है, सभी में सभी दूर गया। बट जाने के बाद क्या किया, जैसे कि चाइना में उसकी ओरिजिनल कॉपी थी, तो ओरिजिनल कॉपी उसकी जो बाकी जगह, तो बाकी जो इस कंट्रियों में गई, उसकी डुप्लीकेट कॉपी थी। मगर डुप्लीकेट कॉपी भी पूरा वही असर करी जो ओरिजिनल कॉपी असर करी है। मतलब रिजल्ट क्या आया था, जिसको भी हो रहा था उसकी डेथ हो रही थी, ठीक है। तो हमारा वैसे ही, मतलब कि सेम कॉपी गई थी, डुप्लीकेट कॉपी गई थी, मगर असर वही हो रहा था। वैसे ही हमारा उसी वे में हम इनहेरिटेंस को समझेंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक मेन कॉपी होती, जो हमारी कॉपी हम सब क्लास को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हमारी सब बेस क्लास है, उसको हम सब कॉपी सबको प्रोवाइड करेंगे। अब डेफिनेशन समझ लेते हैं, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? ओके, इन जावा इट इज़ पॉसिबल टू इनहेरिटेड, मतलब कि ये पॉसिबल है कि हम एक क्लास की प्रॉपर्टी हम दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। ओके, क्या पॉसिबल? अल्टीब्यूट वेरिएबल एंड मेथड फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। वन क्लास के जो वेरिएबल है, मेथड है, उसको हम दूसरी क्लास में डाल सके, एक्सेस कर सके, उसको ही इनहेरिटेंस बोलते हैं। इन मतलब लेना, हेरिटेंस मतलब देना, ठीक है, इनहेरिटेंस। ओके, अब क्या होता है कि जैसी एक हमारी जो जैसे हमने देखा था कि ये क्लास है हमारी, इसे हम पेरेंट्स क्लास भी बोल सकते हैं, पेरेंट्स क्लास। और ये जैसे कि हमारे पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स है, फादर और मदर, और ये हमारे ब्रदर है, ब्रदर सिस्टर, ठीक है। तो वैसी एक पेरेंट्स क्लास क्या होती है कि इसकी पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी हमारी चाइल्ड में चली जाती है ऑटोमेटिकली। मतलब पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी जाती है, उनके जो अच्छी जो चीज़ें होती है वो जाती है। ओके, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी चाइल्ड में जाती है, ठीक है। तो जस्ट ये देखते हैं हम सब क्लास, चाइल्ड क्लास, द क्लास द दैट इनहेरिट फ्रॉम द अनदर क्लास। मतलब कि अनदर क्लास पेरेंट्स क्लास को बोल रहा है, पेरेंट्स क्लास को ही सुपर क्लास बोलते हैं। द क्लास बिगिनिंग टू इनहेरिट फ्रॉम अदर क्लास, ठीक है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जैसे इनहेरिटेंस जावा में कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हेरिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। 3 टाइप के जावा में इनहेरिटेंस होते हैं। जैसे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है कि सिर्फ एक क्लास की प्रॉपर्टी हम दूसरी क्लास में एक्सेस कर रहे हैं। एक क्लास की प्रॉपर्टी हम दूसरी क्लास में एक्सेस कर रहे हैं, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। और मल्टी लेवल, जैसे कि एक क्लास की प्रॉपर्टी हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टी हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, अब इसको आउटपुट करेंगे, ठीक है। तो इसको मल्टी लेवल। हायरार्किकल मतलब बहुत सारी क्लास होंगी यहाँ पे, जिसको हम सारी क्लास को एक क्लास में इनहेरिट करेंगे, तो उसी को हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम जो जानते कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। हम इस वीडियो में से अब सिंगल लेवल का प्रोग्राम बना के देखेंगे, आने वाले वीडियो में हम मल्टी लेवल और हेरिकर का प्रोग्राम बना के देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिंगल लेवल का, अ क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम सिंगल क्लास, फ्रॉम एग्जांपल क्लास बी टू इनहेरिट क्लास ए। मतलब क्लास जो हमारी ए बी है वो इनहेरिट हो जाएंगी ए में, तो इसका मतलब सिंगल इनहेरिटेंस ये कहलाएगा प्रोग्राम, ठीक है। जैसे प्रोग्राम बना के देखते हैं, जिससे ज़्यादा से समझ में आएगा आपको। तो फ्रेंड, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, जैसे 2 क्लास क्रिएट की है, ठीक है। हम क्लास ए को इधर रख लेते हैं, ठीक है। क्लास ए हमारे यहाँ पे, बी क्लास यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या है कि हमारी एक क्लास की प्रॉपर्टी एंड फीचर दूसरे क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, वेरिएबल और मेथड को। तो हम वही चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं। क्लास का नेम हमारा ए रहेगा, ओके। क्लास का नेम ए रहेगा और हम इसमें एक इंट एक्स इक्वल टू 100 करते, ओके, नॉर्मली। बस एक हमारा वेरिएबल क्रिएट किया हमने, और एक हम दूसरी क्लास बनाते हैं बी नाम की, ठीक है, जिसमें कि हमने एक क्लास, ये हमारी अलग है, जो हमारी क्लास ए बनाई है, बी क्लास हमारी दूसरी है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो एक क्लास के जो फीचर है, वेरिएबल है, हम दूसरी क्लास में उसको यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, क्लास बी को ई एक्स
एक्सटेंड एक्सटेंड कीवर्ड है, इससे हम एक क्लास के फीचर को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जैसे यहाँ पे हमारा स्टैटिक है हमारा, हमको सबसे पहले यहाँ पे मेन मेथड बनाना पड़ेगा, ओके। जहाँ पे आपको प्रोग्राम जहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे आपको वहीं पे मेन मेथड बनाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे हमने जो बी में मेन मेथड बनाई है, मेन मेथड के बाद एक्स को प्रिंट करवाते, ओके। हमारा एक्स में हमने एक्स कोई क्रिएट नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पे मेन मेथड लिखी है और एक्स को प्रिंट करवा रहे हैं। बट हमने एक्स डिक्लेयर कहाँ किया है, ए क्लास में डिक्लेयर किया है एक्स की वैल्यू 100, और हमने सिर्फ ए को एक्सटेंड कीवर्ड से हमने एक्सटेंड किया है कि हम एक्स की वैल्यू यूज करना चाह रहे हैं, ओके। तो हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो हमारा 100 आ गया। वैसे ही जैसे स्ट्रिंग, जैसे हम इक्वल इंट y इक्वल टू 200, ओके। और अब एक और चीज प्रिंट करके देखते हैं, y को स्टैटिक। जैसे हमारे बाकी चीज में रूल्स लगते थे, जैसे कि हम अगर हमारे क्लास के मेन मेथड के बाहर रहेगा, ठीक है, हमारा ये अगर नॉन स्टैटिक रहेगा, ये स्टैटिक नहीं रहेगा, तो हमें वेरिएबल क्रिएट करके हमें इसे एक्सेस करना पड़ेगा। फ्रेंड हम वो भी देख सकते हैं, ओके। जैसे कि हम यहाँ पे स्टैटिक हटा देते हैं, स्टैटिक हटा देते हैं, और हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। जैसे कि वेरिएबल कैसे क्रिएट करना पड़ेगा हमें, बी, वेरिएबल का नाम var लिख देते हैं हम, var इक्वल टू न्यू बी, ठीक है। हमने एक वेरिएबल बना लिया है जिसका नाम हमने var रखा है, और हम var डॉट बी, var डॉट वाई से हम कॉल करते हैं, ओके। तो हम दोनों चीज़ 200 आ गया। तो हम फ्रेंड हम दोनों चीज़ देख ली, जैसे कि स्टैटिक में स्टैटिक वेरिएबल रहेगा तो हम सीधे उसे एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे क्लास में एक्सेस कर रहे हैं हम, ओके। और नॉन स्टैटिक रहेगा तो हम वेरिएबल क्रिएट करके हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, जैसे कि मेथड, हमने दो चीज़ पढ़ी थी। क्या कर सकते हैं हम कि इनहेरिटेंस में हम मेथड और वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं वन क्लास टू दूसरे क्लास में, और ये हम सिंगल इनहेरिटेंस देख रहे हैं, ओके। तो हमें क्या करते हैं, एक void पब्लिक void एक क्लास बनाते हैं यश नाम की, ओके। यश नाम की एक मेथड बनाते हैं, सॉरी, यश नाम की एक मेथड बनाते हैं, इसमें कि हम स्ट्रिंग नेम इक्वल टू यश, ओके, यश, ठीक है। एक हमने क्या किया है, एक अभी हमने क्या देखा था कि स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कैसे करते हुए देख लिया था, नॉन स्टैटिक को कैसे एक्सेस करते हुए होता है। अब ये मेथड है हमारी, ठीक है, ये हमारी एक मेथड को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो मेथड एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे इसमें भी सेम रूल्स लगेंगे हमको। जैसे अगर ये स्टैटिक मेथड रहेंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड का नेम डॉट, आपका जो क्लास का नेम है, जैसे आपका जो क्लास का नेम डॉट यश, ठीक है। तो आपका जो मेथड का नेम है, अगर स्टैटिक मेथड रहती है तो आपका जो क्लास का नेम है डॉट आपके मेथड का नाम करके आप सीधे कॉल कर सकते हो। तो हमारा हमने क्या किया था कि हमने मेथड क्रिएट तो कर रही है, बट इसमें हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट भी किया, बट इसमें हमने आउटपुट नहीं किया है। आउटपुट हम नेम को कर थे, ओके। तो अब देखिए फिर से रन करके देखते हैं हम, तो हमारा यस भी प्रिंट हो गया। कैसे हुआ, हमने तो यहाँ पे क्रिएट की है
मेथड, बट हम यहाँ पे सीधा कॉल कर रहे हैं क्योंकि हमने एक्सटेंड कीवर्ड से हम जो ए क्लास के जो फीचर है, फीचर मतलब वेरिएबल और मेथड को हम एक्सेस कर सकते हैं एक्सटेंड कीवर्ड से। ओके, जैसे हमारा ये अगर नॉन स्टैटिक रहता तो आप वेरिएबल क्रिएट करके करते जैसे हमारा नॉर्मल जैसे करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। ये स्टैटिक से हम सीधे मेथड का नेम, क्लास का नेम डॉट मेथड का नेम से कॉल कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस यही होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। थैंक यू टू वॉच माय वीडियो।